नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित मैथ का प्रश्नावली 3.2 दो का क्वेश्चन। इसमें प्रश्न को हल करेंगे। इस अध्याय का, इस चैप्टर का हम लोग प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन है पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। आज जो है प्रश्नावली 3.2 से सवाल को हल करेंगे। इसका वीडियो जो है हमने दो भागों में बनाएंगे, क्योंकि एक भाग में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो दो भागों में इसका वीडियो बनाएंगे। और इसमें से बोर्ड एग्जाम में अधिकतम 6 नंबर का भी प्रश्न आता है, तो इसे हमें बहुत सावधानी से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना जरूरी भी है ताकि इसमें हमें बोर्ड में जो प्रश्न है इसको हम हल कर सकें। और थोड़ा सा ध्यान हम देंगे तो इसको बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि ये कैसे सवाल होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसका है, देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पिछले इंट्रोडक्शन में बता दो कि रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां जो होता है, ग्राफी विधि भी है, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इसके बाद में वज्र गुणनखंड विधि है। तो आज इस प्रश्नावली में 3.2 में ये पूरे सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का दिया गया है। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए पहला सवाल, जो पहले सवाल में फर्स्ट में ये 6 है, कुल टोटल सवाल 6 है पहले वाले में। तो पहला इसमें फर्स्ट में क्या है, पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। दूसरा है इसमें समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसका समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझते हैं। इन दोनों समीकरण में से हम कोई एक समीकरण को ले लेंगे, पहला हो चाहे दूसरा। इसमें कोई नहीं जरूरी है कि पहला लिया जाए कि दूसरा, इसमें से कोई भी एक समीकरण को हम ले लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर, हमने समीकरण नंबर 1 लिया, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें x या y किसी का भी मान हम निकालेंगे, x का या y, कोई जरूर नहीं है कि हम y का निकालें या x का, जो इच्छा हो हम निकाल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो x इक्वल टू, हमने x का मान है तो x इक्वल टू, ये आप जानते हैं कि ये 14, अगर पक्ष इधर से उधर होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। यहाँ पर x का मान कितना हो गया, 14 माइनस वाई। तो ये एक हमारा x का मान यहाँ पर निकल गया भी। अब क्या करेंगे कि ये लिए हैं हम समीकरण 1 से, तो इस x का मान ये जिस समीकरण से लिए रहेंगे इसके दूसरे वाला, अगर पहला लिए हैं तो दूसरे में, अगर दूसरा लिए हैं तो पहले में, इसका मान रखेंगे। तो हमने पहला लिया है इसलिए इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कुछ भी लिख सकते हैं, रखने पर। अब दो समीकरण क्या है ये देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो समीकरण है। x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, x का मान यहाँ पर 14 माइनस वाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस वाई, ये x के जगह पर हो गया, यहाँ पर माइनस वाई है, ये माइनस वाई हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 4। हमने सीधे इस x का मान जो है ये x के जगह पर ये रख दिया गया, तो x का मान 14 माइनस वाई हो गया, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 14, इस माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर होगा माइनस 2y, पक्षांतर करेंगे तो 4, इधर से 14 जब इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया 14। तो यहाँ पर 2y इक्वल टू ये 4 और ये माइनस 14 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 14 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। लेकिन ये 10 ये माइनस में होगा क्योंकि 14 अधिक है, माइनस वाला पद क्या है, अधिक है। इधर भी माइनस है, ये दोनों पक्ष माइनस है, तो माइनस खत्म हो सकता है, तो 2y इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। और y बराबर जो होगा
10/2 इक्वल टू, ये कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 5। यहाँ पर y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब ये ध्यान देना है कि y का तो मान निकल गया, अब समीकरण हमारा 2 है, किसका मान निकालना है x का। तो किसी भी अब समीकरण में जब एक का मान निकल गया तो इन दोनों में किसी भी समीकरण में हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकल गया। अब या देखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में या 1 में, कुछ किसी में भी हम लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। y का मान कितना है 5, तो x प्लस वाई का मान 5 हो गया इक्वल टू ये 14। तो x इक्वल टू 14, यहाँ पर ये प्लस 5 है, इधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9। तो आंसर में क्या हो जाएगा, x का मान 9 हो गया और y का मान कितना हो गया 5, y इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पहला सवाल हो गया, हमें उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कैसे होगा, दूसरे सवाल को देखते हैं। इसी तरीके से उसको भी हम हल करेंगे, सेकंड वाले सवाल को भी। थोड़ा सा इसमें हम ध्यान देंगे तो इसको पूरी अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे और एग्जाम में भी इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे सवाल में लिखेंगे s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 2 है। लेकिन ये यहाँ पर 3 और 2 है, भिन्न के रूप में है, तो इसको भिन्न के रूप से इसको हटाएंगे, इसको हल करेंगे। तो ये क्या हो सकता है, 3 और 2 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2, तो इसको लिख सकते हैं 2s लिखेंगे, 2s है, यहाँ पर 2s हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से t में करेंगे तो 3t हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 6। अब यहाँ पर इस तरीके के कंडीशन में क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा हम कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 से करेंगे तो 2x, 2s प्लस 1 से करेंगे 3t में तो 3t, यहाँ पर 6 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ये कंडीशन है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करेंगे। अब पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, अब कोई भी इसमें से एक समीकरण हम चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी समीकरण, जिस तरीके से पहला किया है इसमें से कोई एक समीकरण ले लिए। तो समीकरण नंबर 1 से अब ध्यान देते हैं, समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये पहला समीकरण है। तो s का या t का, हमने पहले ही बोला कि s या t एक पद का किसी का भी मान हम ले लेंगे, निकाल लेंगे। तो s बराबर 3, ये माइनस टी है तो इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, ये s का मान निकल गया। अब इस s के मान में हमने समीकरण s 1 से निकाला है, तो इसमें 2 में इसका मान को रखेंगे या प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रखे तो समीकरण 2 क्या है, 2s धन 3t बराबर 36, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें s का मान रखा है तो s का मान हमारा कितना है 3 प्लस t, तो 2 ये हो जाएगा ब्रैकेट में, यानी गुणा हो जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हमारा बन गया। केवल s के जगह पर s में 2 से गुणा है इसलिए 2 हो गया यहाँ पर, s का मान कितना है 3 प्लस t, तो यहाँ पर 3 प्लस t हो गया। तो अब इसमें 2 से गुणा कर देंगे हम, तो 2 3 6 हो गया, प्लस 2 से t में करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t हो गया, यहाँ पर इक्वल टू 36 हो गया। ये हमारा सवाल बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, 6 हो गया प्लस ये
2t है, यहाँ पर 3t है, दोनों को मिला देंगे तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है। 5t हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 यहाँ पर। अब इसको आगे करते हैं। अब 5t इक्वल टू 36, यहाँ पर 6 प्लस है, इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30 यानी 30/5 यानी 6 बार। t का मान कितना हमारा निकल गया, t का मान हमारा 6 निकल गया। अब t का जब मान निकल गया तो किसी भी समीकरण में t का मान पहला में चाहे दूसरा में रखेंगे तो हमारा s का मान आ जाएगा। तो अब हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में t का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 6। तो t का मान कितना है, 6 आया है, t का मान 6 है, इसमें रख देंगे तो हमारा उसका भी मान निकल गया। तो यहाँ पर t का मान आया है 6। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, सॉरी यहाँ पर s माइनस टी इक्वल टू 3 है। समीकरण 1 जो है s माइनस टी इक्वल टू 3 है यहाँ पर। अब देखिए t का मान रखेंगे, s माइनस टी के जगह पर हमने 6 रख दिया इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू 3, ये -6 से इस साइड जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 3 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये हमारा हल हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू, हमारा t इक्वल टू का मान, t का मान यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है कि t का मान कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर t का मान निकाला है तो t का मान 6 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। तो ये हुआ दूसरा सवाल, ये भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल इसका कैसे होगा, इसी हिसाब से एक ही तरीके से सारे सवाल को हम हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में ये एक नियम है, उसी हिसाब से सारे सवाल को हल कर लेंगे। ये पूरा चैप्टर ही एक ही तरीके से इसमें हल किया गया है और वो नियम है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब तीसरा सवाल देखते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये समीकरण नंबर 2 लेते हैं। फिर उसी तरीके से हम करेंगे, समीकरण 1 या 2 कोई भी मान हम ले लेंगे, समीकरण 1 का या समीकरण 2 कोई भी ले लेंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण नंबर 1 से, 1 का क्या मान है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x का मान निकालें तो 3x इक्वल टू, यहाँ पर 3 होगा, इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा 3 + y अपान, ये 3 है तो ये नीचे आ जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 3 + y अपान 3। हमारा x का मान निकल गया। अब किससे आया है, समीकरण नंबर 1 से आया है। अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से ही ये लिया गया है, तो जिससे लिया गया है उससे नहीं बल्कि दूसरे वाले समीकरण में उसका मान को प्रतिस्थापित करेंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब 2 में प्रतिस्थापित किया जाएगा तो 2 क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यहाँ पे दिया गया। अब हमें x का मान लिखना है, अब ध्यान देना है। तो 9x का मान कितना है 3 + y अपान 3, यहाँ पर -3y इक्वल टू 9, ये हमारा बनेगा। अब इसको देखते हैं, इससे ये कट जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 से यहाँ कट जाएगा। अब इस 3 से इसे अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस ये 3y हो गया माइनस 3y हो गया इक्वल टू 9 हो गया। ये हमारा कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 प्लस है 3y और ये 3y माइनस है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा।
तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर रिजल्ट इसका होगा दोनों पक्षों में 9 और 9 आ गया, यानी दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण का अनेक हल निकलेगा, अनंत हल होंगे। या तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर समीकरण एक में कि y इक्वल टू या x इक्वल टू कुछ भी लिखा है, y इक्वल टू जो हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस 3 भी लिख सकते हैं। जैसे समीकरण पहला है कि यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस ये 3x होगा, उसी हिसाब से अगर माइनस हटेगा तो y इक्वल टू 3x और ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा -3। ये हम ये भी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब कि इस समीकरण का अनंत हल होगा। दूसरे शब्द में करें कि अगर कोई भी मान नहीं मिलता है, x या y दोनों नहीं आता है, दोनों तरफ अचर पद हो गया, तो इस तरीके के समीकरण का अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। यही हमारा हुआ इसका। तो ये हमारा तीसरा भी सवाल हो गया। अब हम चौथे सवाल को देखेंगे। अब आइए फोर्थ नंबर यानी चौथा सवाल हम देखते हैं, ये कैसे होता है। ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू दिया गया है 1.3। इसको हम ले लेते हैं, पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, 4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये दूसरा समीकरण है। अब इसको हम हल कर सकते हैं कैसे, पहले दशमलव को हटाएंगे, पहले दशमलव को हटा करके इस समीकरण को बना देंगे। पहला समीकरण में है ये 0 दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो मालूम है कि दशमलव के दाहिने एक अंक होगा तो उसमें 10 से गुणा करने पर वो दशमलव हट जाएगा। तो पहले समीकरण में यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस ये 3y हो जाएगा और इक्वल टू 13 होगा। ये हमारा हो गया। यहाँ से हम समीकरण ले लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये किससे गुणा किया गया, 10 से गुणा करने पर ये सभी पदों में 10 से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि दशमलव के दाहिने एक एक अंक है। फिर दूसरा वाला में भी, इसमें भी करेंगे तो ये 4x हो जाएगा प्लस ये 5y हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, 23 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। इसमें भी 10 से गुणा करने पर ये दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया गया। 10 से एक दशमलव के दाहिने एक अंक है, इसलिए उसमें 10 से गुणा कर दिया गया, तो दशमलव हट जाएगा। अब इसको हल करते हैं। किसी भी समीकरण को अब लेंगे, हमने पहले बताया था कि दोनों में से किसी एक समीकरण को लेंगे, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहाँ पर हो गया। अब 2x इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 13 माइनस ये इधर जाएगा तो 3y हो जाएगा। इसमें x y किसी का मान निकाल सकते हैं, पहले भी बताया था कि x का भी मान ले सकते हैं या y का मान, किसी एक का मान लेकर हम हल करेंगे। अब 2x इक्वल टू इतना हुआ 13 माइनस 3y हुआ, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान में ये 2 हो जाएगा। ये हमारा x का मान निकल गया। अब समीकरण नंबर 1 से लिया था, तो इसलिए अब समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर यहाँ पर प्रतिस्थापित करें चाहे रखें, समीकरण नंबर 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें x का मान रखना है, तो 4 हो जाएगा, x की जगह पर क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में x की जगह पर हम लिख देंगे 13 माइनस 3y बटा में 2, ये हमारा हो गया x के जगह पर ये मान हो गया, तो ये 4x हो गया। ये प्लस है 5y है, 5y इक्वल टू 23 हो गया। अब देखते हैं ये 2 से ये कट सकता है 2 बार में, अब 2 से भीतर में गुणा कर देंगे,
तो 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26 हो गया, और 2 से गुणा करेंगे तो 6y प्लस ये 5y इक्वल टू 23, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर 26 है, माइनस 6y है, प्लस 5y है, इक्वल टू 23 है। तो माइनस 6y और प्लस 5y ये घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो 26 यहाँ पर देखते हैं, 26 माइनस y हो जाएगा, 26 माइनस ये y इक्वल टू 23 हो गया। अब y इक्वल टू हो जाएगा 23, ये इधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो y इक्वल टू होगा -3। दोनों तरफ माइनस है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, y इक्वल टू 3। यहाँ पर हमने समझ लिया कि यहाँ पर माइनस 6y है और प्लस 5y है, तो घट जाएगा तो केवल y हो जाएगा, और ये 26, तो 26 माइनस y इक्वल टू 23, ये माइनस y इक्वल टू 23, ये इधर जाएगा तो 26 हो जाएगा माइनस, तो माइनस y इक्वल टू -3 होगा, क्योंकि ये प्लस कम है, माइनस वाला अधिक है, तो -3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3। अब y का मान किसी भी समीकरण में हम रख कर सकते हैं, तो y का मान हाँ, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान आ गया है, तो 1 में इसको रख दिया जाए, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो y का मान कितना है, 2x प्लस y का मान 3 है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 13 यानी 13, तो 2x इक्वल टू 13, और ये यहाँ पर ये 3 का 9 हो जाएगा, ये 9 उधर चला जाएगा 9, तो 2x इक्वल टू यहाँ पर 13 में से 9 गया, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू 4/2, 2 1 2 2 4, यानी x का मान आया 2। तो आंसर में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू यहाँ पर हमने निकाला y इक्वल टू 3, ये इसका आंसर होगा। तो हम इस तरीके का इस चौथा सवाल को भी हल कर दिया। अब आइए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल को कैसे हल किया जाएगा इसको देखते हैं। पांचवा सवाल अंडर रूट में है, इसको भी सिंपल तरीके से हम लोग हल करेंगे, साधारण तरीके से हल करके इसको सीख लेंगे ये कैसे आता है। अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y, ये हमारा है पांचवा सवाल। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू क्या है, 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। नीचे दिया गया है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, ये होगा समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2, इसको हल करते हैं। तो फिर उसी तरीके से किसी भी एक समीकरण से ले लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से पहला क्या है समीकरण, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 है। तो अब इसमें मान हम x या y कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट 2x इक्वल टू, ये यहाँ पर 0 है, ये इधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट 3y हो गया। अगर 2x लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y, 0 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3y, ये अपान में बटा में अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान कितना हो गया, माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2 हो गया। x का इसमें मान निकल गया। अब x का मान इस किसी भी समीकरण में हमें प्रतिस्थापन, यानी पहला का है तो इसमें दूसरा में रखना पड़ेगा, पहले का मान है तो इसमें दूसरा में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर
अब दूसरा समीकरण क्या है इसको देखते हैं। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें किसका मान रखेंगे, x का मान रखना है। तो x का मान इस x जगह पर देखिए √3 हो गया, अब x का मान रखना है। तो x का मान है माइनस √3y अपान √2, ये हो गया, और माइनस यहाँ पर √8y इक्वल टू 0, यहाँ पे ये कंडीशन है। अब क्या करेंगे कि इस पर ऊपर में हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि ये 3 हो जाएगा। √3 में √3 है, यहाँ पर √3 है, ये √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, इसका मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -3 होगा। आगे देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -3y हो गया। यहाँ पर ऊपर में क्या हो गया, -3y हो गया, और नीचे बटा में √2, बटा में हो गया √2 इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं सॉरी, यहाँ पर आगे क्या है -8y, -8 √8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसको हल किया तो ये निकल गया हमारा, ये 3 हो गया, 3/2, यहाँ पर माइनस है, 3 - 3y अपान 2 √2 माइनस ये √8y इक्वल टू 0। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर -2 है तो हम इसमें क्या करेंगे कि √2 से इस सभी पक्षों में गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आंसर है। √2 से सभी पक्ष में गुणा करेंगे, तो जब इसमें √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3y है, और अपान में √2 है, इसमें अगर हम √2 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, क्या बचेगा -3y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3y हो गया ये। अब इसको करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 √8 यहाँ पर y है, अब इसमें क्या गुणा करेंगे, √2 से गुणा करेंगे। तो √2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये √ क्या हो जाएगा 16, यानी ये √ क्या हो जाएगा 16, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें क्या लिखेंगे, √2 से दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ा, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर ये कहाँ से आ गया, √2 से दोनों पक्षों में हमने गुणा किया, तो यहाँ पर √2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब ये हम हल करते हैं, तो -3y, यह माइनस √16 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 16, तो √16 का मान 4 हो गया, तो -4y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -3y है और -4y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों, -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू 0 अपान -7 इक्वल टू इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो y का मान 0 आ गया। अब y का मान 0 आ गया, तो इसका मान, y का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 में, अब ध्यान देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y का मान रखा जाएगा, तो √2x प्लस √3y का मान क्या है 0 है, इक्वल टू 0, तो इसमें गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा 0 में किससे, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो √2x प्लस ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अपान √2 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x का भी मान 0 आएगा, y का भी मान 0 हुआ, तो आंसर में क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हो गया हमारा 5वां सवाल। अब आइए देखते हैं 6वां सवाल कैसे होते हैं।
अब छठवां सवाल को हम देखते हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और छठवां सवाल भी इसी तरीके से है, ये अंतिम है इसमें का, ये भी समझ में आप लोगों को आ जाएगा। छठवां सवाल देखते हैं। 3x/2। छठवां सवाल क्या है? 3x/2 ये हो गया, -5y/3 -5y/3 इक्वल टू -2। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर दें। ये जो है भिन्न में है, साधारण भिन्न में, इसको हम हल कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो ये 3 और 2 ये 6 हो जाएगा, तो 2 3 है 6 हो गया, 3 हो गया, तो 3 3 का 9, ये 9x यहाँ पर हो गया, 2 में 3 बार गया और 3 से ऊपर गुणा हो गया तो 9, माइनस 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार, 3 दूनी 6 और 2 से ऊपर 2 5 10, y हो गया इक्वल टू -2 हो गया। अब ध्यान देना, इस तरीके के सवाल में क्या होगा कि माइनस यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x -10y और 6 इसमें गुणा हो जाएगा तो इक्वल टू -12 होगा। अब ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसे सिंपल करके हमने बना लिया, साधारण तरीके से हल हो गया, इसको हल कर दिया गया। अब दूसरा क्या समीकरण है उसमें देखते हैं। दूसरा समीकरण में क्या दिया गया है? x/3 x/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? प्लस y/2 है इक्वल टू में 13/6 है, ये समीकरण है। इसको भी हम हल करेंगे उसी हिसाब से। यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2x हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें करेंगे तो 3 बार तो 3y हो गया इक्वल टू 13/6। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि यहाँ भी इसका जो हर है 6 है और यहाँ भी 6 है, तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि हम सीधे यह लिख सकते हैं इक्वल टू 2x + 3y इक्वल टू 13। ये दोनों बराबर है इसलिए लिख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 में इसमें भी करना पड़ेगा, 6 में इसमें भी करना पड़ेगा, तो 6 कॉमन हो जा रहा है, इसलिए हम इसको 2x + 3y इक्वल टू 13 ये लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब किसी भी समीकरण से किसी भी एक समीकरण से हम लेंगे तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है? 9x -10y इक्वल टू -12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो इसमें हमको x या y का मान पहले निकालेंगे, तो कोई भी यहाँ पे देखते हैं 9x इक्वल टू हम निकालेंगे 9x इक्वल टू, देखिए 9x -10y इक्वल टू -12 है, तो इसमें x या y का कोई का मान पहले तो निकालना पड़ेगा इसके पदों में। तो 9x इक्वल टू ये पर -12 है और ये जो है -10y उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +10y। माइनस ये 10y है यहाँ पर, उधर जाएगा तो +10y हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 + 10y अपान में ये 9 हो जाएगा। ये हमारा x का मान यहाँ पर आ गया। अब x के पद में आ गया मान यहाँ पर, तब इसका मान दूसरे में प्रतिस्थापन, अब पहला समीकरण को लिए हैं तो दूसरे समीकरण में इसका मान का प्रतिस्थापित करेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 2 क्या है इसको देखते हैं। 2x + 3y इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इसमें x का मान को, इस मान को रखेंगे, तो 2 यहाँ पर ध्यान देते हैं -12 + 10y अपान 9, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब इसमें देखते हैं और आगे क्या है? +3y इक्वल टू 13, ये समीकरण नंबर 2 से हमने लिया इसको। अब इसको करेंगे हल, तो ये ऊपर में सब में गुणा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, ये 2 से इसमें करेंगे तो -20 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस जो है 2 से इसमें गुणा करेंगे
तो 2×20 y हो जाएगा, बटा में 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3y हो जाएगा, इक्वल टू 13 हो गया। अब इसको ध्यान से देखते हैं। अब इन दोनों को करेंगे हल यहाँ पर, तो इसमें गुणा जब करेंगे हल तो ये भी बटा है, तो 9 में 3 से गुणा करते 27 हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि -20 प्लस 20y, 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 27 प्लस 27y हो गया अपान 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। इस सवाल को हल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं आगे, -20 है, यहाँ पर 20y प्लस 27 है दोनों, तो 20y और प्लस 27 ये दोनों कितना हो जाएगा, 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47y हो गया। इन दोनों में 47y हो गया यहाँ पर, तो लिखेंगे -20 प्लस 47y बटा में 9 इक्वल टू 13। इसका मान निकालेंगे हम। अब ये अपान 1 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये लिख देंगे कि -20 प्लस 47y इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 नवा 17 है, 117। 13 में 9 से हमने गुणा कर दिया तो 117 हो गया। अब ध्यान देंगे कि 47y इक्वल टू 117 माइनस, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 20 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 47y इक्वल टू यहाँ पर 137 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे।
अब आइए इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। अब पहले इन दोनों को हल करेंगे, इस समीकरण को पहले हल करते हैं। तो समीकरण क्या है, पहला हल हमको करना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस, ये हो गया। इसको छोटा करने के लिए हम दो कॉमन लेकर भाग भी दे सकते हैं ताकि समीकरण छोटा है, या इस पर भी हम हल कर सकते हैं। चलिए इसी पर हल कर सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण नंबर जिस तरीके से हुआ प्रतिस्थापन विधि से, उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब 2x इक्वल टू 11 ये इधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान में ये 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 से x का मान यहाँ पर आ गया 11 माइनस 3y अपान 2। अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर इसको रखा जाए। x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना है। 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखते हैं। अब दो समीकरण क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब इसमें x का मान निकालना है, तो x यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 माइनस 3y अपान 2। 11 माइनस 3y हो गया यहाँ पर अपान 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हमारा समीकरण नंबर 2 से ये हल हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें x का मान ये रख दिया गया। x का मान कितना है 11 माइनस 3y अपान 2, ये मान को यहाँ पर रखा गया है। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 बार में कट गया। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हमारा हल हो गया। अब यहाँ पर 3y है और यहाँ पर क्या है 4y है, तो यहाँ पर 11 ये लिख सकते हैं माइनस 3y या 4y, ये माइनस 7y, ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस 24। अब यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे, ये दोनों में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए आगे यहाँ पर हल करते हैं 11, ये माइनस 7y है तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस 24 है और ये 11 प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस 11 हो जाएगा, ये माइनस 11। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 हो गया। तो दोनों तरफ माइनस है तो हट जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 35 यानी 35 बटा ये 7 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5, तो y का मान कितना आ गया 5। हमारा y का मान 5 आ गया। अब y का मान किसी समीकरण में, पहला में दूसरा में किसी में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 11 है। तो 2x प्लस y का मान 5 है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, ये हो गया हमारा। तो 2x इक्वल टू 11, ये इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 50। 2x इक्वल टू ये माइनस 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 अपान 2, ये कट जाएगा तो माइनस 2 बार में इक्वल टू x का मान कितना हो गया माइनस 2। यहाँ पर x का मान माइनस 2 आ गया और y का मान कितना आ गया, यहाँ पर हमने हल किया y का मान 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5।
ये मान निकल गया। अब इसका हल हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात करना है जहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। अब ये समीकरण एक दिया गया है एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब इसमें हमें x और y के मान को रख देना है ताकि हमारा m का मान निकल जाएगा। तो y का मान कितना है 5 है इक्वल टू m हो गया और x का मान हमारा कितना है -2 है इंटू -2 प्लस 3। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 5 इक्वल टू 2 से इसमें करेंगे तो -2m हो गया प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर करके हल करेंगे तो इधर आएगा तो ये 2m प्लस हो जाएगा इक्वल टू ये 3 हो गया, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब यहाँ पर 2m इक्वल टू -2 हो गया, m इक्वल टू -2/2 ये कटेगा तो -1 है इक्वल टू -1। इसी का हमको निकालना है। तो x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5 और ये जो समीकरण दिया गया है इसमें जो है m इक्वल टू -1 हो गया। इस तरीके से इस प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट पार्ट मेरा समाप्त हुआ। इसके बाद में हम अगला जो होगा 3 से बनाएंगे। 3 से आगे लास्ट तक सवाल जो होगा इसमें प्रश्नावली में अगले वीडियो में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा समझाया हुआ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया है, अच्छा लगे तो ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।